ये कहानी है एक 5 साल के बच्चे जावेद की, जो एक मानसिक समस्या से पीड़ित है। उसकी असामान्य हरकतों की वजह से स्कूल का प्रिंसिपल, उसकी मां शाहिन 35 वर्ष जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है, और बच्चे के पिता साहिल उम्र लगभग 40 वर्ष जो एक वकील है, इन्हें अपने ऑफिस में बुलाकर कहते हैं, देखिए आपका बच्चा थोड़ा नॉर्मल नहीं है ना। हम आपका बच्चे को हमारा स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि आपका बच्चे का जो हरकत है ना, वो दूसरा बच्चों का ऊपर नेगेटिव असर डालती है, समझे। हो सकता है प्रिंसिपल साहब कि मेरे बच्चे को कुछ तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है और आप उसे समझ नहीं पा रहे हैं। मैं इतना जानती हूँ कि मेरा बेटा बहुत काबिलियत वाला है। नहीं, देखिए हम आपका बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हैं। मैं बोल दिया आपको। हाँ, बेहतर होगा आप आपका बच्चे को किधर ही और एडमिशन कराइए। इस बात का शाहिन और साहिल पर बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि यह कड़वा सच है। बच्चा चाहे जैसा भी हो, अपने माँ बाप के लिए हमेशा स्पेशल ही रहता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस कड़वी सच्चाई से शाहिन और साहिल परिचित ना हो। इसके बावजूद भी शाहिन और प्रिंसिपल में अच्छी खासी बहस हो जाती है। अब तो शाहिन प्रिंसिपल को चैलेंज कर देती है। मेरा बच्चा एबनॉर्मल नहीं है, मैं इसे साबित करके रहूंगी। मैं इसे एक दिन इस लायक बना दूंगी। आप खुद इस पर गर्व करेंगे और शायद तब आपको इस बात का बेहद अफसोस होगा कि मैंने ऐसे बच्चे को स्कूल से निकाला जो इतना टैलेंटेड था। इस घटना के बाद शाहिन अपने दर्द को कम करने के लिए गार्डन में आकर बैठ जाती है। वहां उसे बार बार प्रिंसिपल की बातें याद आती है। देखिए आपका बच्चा अब नॉर्मल है। हम आपका बच्चे को हमारा स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। आपका बच्चा अब नॉर्मल है। इन बातों को याद कर शाहिन रोने लगती है, और तभी अचानक जाने कहां से शाहिन के मुंह पर हवा से उड़ता हुआ एक कागज जैसा कुछ लिपट जाता है। शाहिन जब उस कागजनुमा पैम्पलेट को पढ़ती है तो पता चलता है कि वो पैम्पलेट शहर के जाने माने मनोवैज्ञानिक चिकित्सक का है। शाहिन जब उस पैम्पलेट को पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है, बच्चे हमारी भाषा तो नहीं समझते, लेकिन हाव भाव और इशारों को समझना शुरू कर देते हैं। जिन बच्चों में ऑटिज्म के लक्षण होते हैं उनका बर्ताव अलग होता है। वे इन हाव भाव को समझ नहीं पाते हैं या इन पर कोई रिएक्शन नहीं देते। ऐसे बच्चे निष्क्रिय रहते हैं। बच्चा जब बोलने लायक होता है तो साफ नहीं बोल पाता है। थोड़ा बड़ा होने पर ऑटिज्म की समस्या से पीड़ित बच्चा अपनी हरकतों में कुछ अलग हरकतें रखता है, जैसे पंजों पर चलना। ध्यान देने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि ऑटिज्म पीड़ित बच्चा भी सामान्य जीवन जी सकता है। माता पिता को सलाह दी जाती है कि वे बच्चे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं, उसके हाव भाव को समझें, उससे बात करने की कोशिश करें। कुल मिलाकर उसी प्रकार की बीमारी के लक्षण लिखे होते हैं जो शाहिन के बच्चे में होते हैं। शाहिन घर जाती है, अपने पति साहिल से मनोवैज्ञानिक सलाह के बारे में बात करती है। दूसरे दिन दोनों पति पत्नी जावेद को लेकर शहर के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक चिकित्सक के पास जाते हैं। डॉक्टर जावेद को देखते हैं और फौरन समझ जाते हैं कि जावेद ऑटिज्म से प्रभावित है। इसके बाद डॉक्टर पूरे विस्तार से शाहिन और साहिल को इस बीमारी के बारे में समझाते हैं और दोनों पति पत्नी को विश्वास दिलाते हैं कि दृढ़ इच्छा शक्ति से इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। फिर डॉक्टर ऑटिज्म बीमारी से पीड़ित एक बच्चे की कहानी भी सुनाते हैं। एक बच्चा इसी तरह की समस्या से पीड़ित था। उसके माता पिता के अथक परिश्रम, घर के सकारात्मक माहौल से बाद में वही ऑटिज्म से प्रभावित बच्चा कामयाब होकर उभरता है। ऐसे बच्चे डिसेबल नहीं बल्कि डिफरेंटली एबल होते हैं। आपका बच्चा म्यूजिशियन या कोई क्रिएटिव काम में बहुत आगे जा सकता है। जो माता पिता और शिक्षक ऐसे बच्चों को समझ लेते हैं, वो ये जान लेते हैं कि ऐसे बच्चे किसी खास टैलेंट के साथ कुछ खास करने के लिए बने हैं, इसलिए उन्हें प्रोत्साहित जरूर करें। इन बच्चों की विशेषताओं को समझते हुए मनोवैज्ञानिक डॉक्टर्स और स्पेशल एजुकेटर द्वारा विशेष लर्निंग प्रोग्राम तैयार किए जा सकते हैं, जिससे कई बच्चों में जबरदस्त पॉजिटिविटी देखी गई है। आप घबराएं नहीं, यह जरूर कुछ बड़ा करेगा। आज हम समझ गए कि हर बच्चा स्पेशल होता है, इसमें कुछ खास टैलेंट होता है। थैंक यू डॉक्टर साहब।
डॉक्टर की बातों से और कहानी से शाहीन और साहिल दोनों का आत्मविश्वास बढ़ जाता है और दोनों ही अपने ऑफिस वर्क से अतिरिक्त समय निकालकर जावेद पर ध्यान देने लगते हैं। सबसे पहले दोनों अपने आप में सुधार करते हैं, फिर अपनी दिनचर्या में सुधार करते हैं, जिसका असर अब जावेद पर दिखने लगा है। जावेद की दिलचस्पी ज्यादातर म्यूजिक में रहती है। जावेद घंटों म्यूजिक सुनता और गुनगुनाता और उसको म्यूजिक बनाने में भी बड़ी दिलचस्पी दिखती। नई नई धुनों को बनाने के लिए उसके माता पिता उसको हमेशा प्रोत्साहित करते और अब तो जावेद के पास एक नया सिंथेसाइजर भी आ गया है और वो सिंथेसाइजर को बजाने की कला में होनहार होता चला जाता है और वो लड़का भी बहुत फेमस हो जाता है। इस घटना के तकरीबन 15 साल बाद एक म्यूजिक कंपटीशन होती है। इस कंपटीशन में बहुत सारे बच्चों में से जावेद भी पार्टिसिपेट करता है। जावेद का म्यूजिक सबसे अलग होता है। जावेद उस म्यूजिक में कल्पना शक्ति का जबरदस्त इस्तेमाल करता है जो वास्तविकता को दर्शाती है। जावेद का बनाया हुआ म्यूजिक कई मायनों में जजों को प्रभावित कर देता है और वहीं पर वो प्रिंसिपल भी था जिसने इस बच्चे को कभी अपने स्कूल में रखने से मना कर दिया था। तब जावेद को सिंथेसाइजर प्लेयर का फर्स्ट प्राइज अपने हाथों से उसे देना पड़ता है। प्रिंसिपल को इस बात का बहुत पछतावा होता है। प्रिंसिपल अपने पूर्व में किए गए व्यवहार की जावेद के माता पिता से माफी मांगते हैं। आई एम सॉरी, आप मुझे माफ कीजिए। देखिए, आप दोनों का मेहनत और हौसला और जावेद का लगन ने मुझको एक बात तो सिखा दिया है। अगर हम अपना बच्चे को बच्चा बनकर समझेगा ना तो शायद हर जावेद का सफलता का पीछे एक नया स्टोरी होगा। और अब बारी आई उन डॉक्टर साहब को सुनने की जिन्होंने ना सिर्फ इस बच्चे को ही ठीक किया बल्कि जो हर एक बच्चे के अंदर एक काबिलियत देखते हैं। कोई भी मानसिक समस्या इतनी बड़ी नहीं कि उस पर काबू नहीं पाया जा सकता। लेफ्ट ब्रेन वाले डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं लेकिन राइट ब्रेन वाले इनोवेटिव और साइंटिस्ट बनते हैं। ऐसे बच्चे डिसेबल नहीं बल्कि डिफरेंटली एबल होते हैं। आपका बच्चा क्रिस्टोफर डफली, मैग्नस कार्लसन जैसे म्यूजिशियन, सिंथेसाइजर प्लेयर या और कोई क्रिएटिव काम में बहुत आगे जा सकता है। जो माता पिता और शिक्षक ऐसे बच्चों को समझ लेते हैं वो जान लेते हैं कि ऐसे बच्चे किसी खास टैलेंट के साथ कुछ खास करने के लिए बने हैं, इसलिए उन्हें प्रोत्साहित जरूर करें। मैं सभी स्कूलों से भी निवेदन करूंगा कि सभी स्कूलों में समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाए और ऐसे बच्चों को विशेष शिक्षकों के माध्यम से या मनोवैज्ञानिकों के सहयोग से अपेक्षित सफलता की ओर पहुंचाने का दायित्व हम सभी का है। बात तो सही है, सब कुछ संभव है। कोई भी बीमारी मनोबल को नहीं तोड़ सकती। संसार में इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण हैं। अतीत में जिन्हें समाज ने नकार दिया, बाद में अथक परिश्रम से समाज में उन्होंने अपना मान सम्मान सिद्ध किया। व्यक्ति जब असाधारण परिस्थितियों में लड़ाई जीतता है तो उसकी बात ही कुछ और होती है। हालांकि उसके पीछे उसके शुभ चिंतकों का भी अथक परिश्रम रहता है। वो शुभ चिंतक आपके माता पिता हो सकते हैं, आपका भाई हो सकता है या आपका सच्चा दोस्त हो सकता है। जावेद की सफलता के पीछे जितना परिश्रम जावेद का है उससे कहीं अधिक त्याग उसके माता पिता का है और उन सब के अलावा अच्छे कर्मों का होना भी बहुत जरूरी है। जावेद की मां जब हताश होकर गार्डन में बैठी थी तब हवा बनकर प्रकृति ने डॉक्टर का पैम्पलेट जावेद की मां को जैसे सौंप दिया, जिसकी बदौलत वो डॉक्टर से मिले। दरअसल डॉक्टर संसार में एक ऐसा इंसान है जो अप्रत्यक्ष रूप से खुदा, ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। डॉक्टर की सच्ची और वैज्ञानिक सलाह को मानकर शाहीन और साहिल ने अपने आप में भी सकारात्मक बदलाव किया। स्कूल चलाने वाला एक गुरु होता है। वही प्रिंसिपल अगर चाहता तो जावेद को स्कूल से ना निकालकर जावेद पर थोड़ा अतिरिक्त ध्यान देता, उसकी कमियों को दूर करता तो उसकी खूबियां अपने आप बाहर आ जाती। प्रिंसिपल आज अपनी जिंदगी में पछता रहा है उस जलन की आग में जिसका वो हकदार है। इस कहानी का एक सामाजिक संदेश है। जरूरी नहीं मानसिक रूप से पीड़ित बच्चा पागल ही हो। प्रतिभा असामान्य होती है, बस जरूरत है समाज के जिम्मेदार नागरिकों को उसे पहचानना है और उसे सही दिशा में पहुंचाना है।